यूएस जॉब्स और वीज़ा के रूल्स अब कम्प्लीटली चेंज हो गए हैं और ये आपके करियर और माइग्रेशन प्लान्स को डायरेक्ट इम्पैक्ट करेंगे। 2025 में आए नए रूल्स इंक्लूडिंग $1 लाख H1B एंट्री फीस, अपडेटेड वीज़ा इंटरव्यू पॉलिसीज़ और स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट सिर्फ पॉलिसी चेंज नहीं बल्कि ग्लोबल टेक और टैलेंट मार्केट का लैंडस्केप भी बदल देंगे। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि ये कैसे अफेक्ट करता है इंडिया और दुनिया के प्रोफेशनल्स को, स्टूडेंट्स को और एम्प्लॉयर्स को। सितंबर 19, 2025 को नया प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन साइन हुआ जो कि न्यू H1B पिटिशंस के लिए था। $1 लाख एंट्री फी इम्पोज करता है। ये सिर्फ न्यू पिटिशंस पे लगेगा, रेन्यूअल्स और एग्जिस्टिंग अप्रूवल्स इसमें इंक्लूड नहीं है। ये स्टेप यूएस गवर्नमेंट की तरफ से प्रोग्राम टाइटन करने के लिए लिया गया है, जिसमें हाई वेज और हाईली स्किल्ड वर्कर्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। फॉर एम्प्लॉयर्स स्पेशली स्मॉल फर्म्स ये कॉस्ट काफ़ी बड़ी है। अगर एक कंपनी मल्टीपल H1B एप्लीकेंट स्पॉन्सर कर रहे हैं तो क्यूमुलेटिव कॉस्ट मिलियंस में जा सकता है। लार्ज टेक फर्म्स ये एब्जॉर्व कर सकती है, लेकिन स्टार्टअप्स और एसएमईज के लिए ये मेजर हर्डल बनेगा। विजुअल एक्सप्लेनेशन के लिए इमेजिन करें एक स्मॉल आईटी स्टार्टअप जहां 10 फॉरेन इंजीनियर्स हायर करने थे। अब उनको $1 मिलियन एक्स्ट्रा कॉस्ट का एस्टिमेशन करना पड़ेगा। इसके चलते कंपनीज या तो हायरिंग फ्रीज रखेगी या सिर्फ हाई पेड पोजीशंस के लिए ही स्पॉन्सरशिप देगी। यूएससीआईएस और डिपार्टमेंट ऑफ लेबर का इंटेंशन ये भी है कि वेज लेवल्स अपडेट हो ताकि एंट्री लेवल फॉरेन स्किल्ड वर्कर्स के लिए थ्रेशोल्ड हाई हो जाए। ये डायरेक्टली अफेक्ट करेगा ग्लोबल टैलेंट इनफ्लो और हायरिंग स्ट्रेटजीज को। उनका नेक्स्ट स्टेप रहेगा प्रिवेलिंग वेजेस और लॉटरी सिस्टम में अपडेट्स। यूएस गवर्नमेंट चाह रहा है कि H1B लॉटरी रैंडम ना हो बल्कि एप्लीकेंट्स के स्किल्स और सैलरी के हिसाब से प्रायोरिटी हो। मतलब अगर आप हायर पेड और नी स्किल सेट के साथ अप्लाई करते हैं तो चांस ज़्यादा है सिलेक्ट होने का। एंट्री लेवल या मिड लेवल आईटी इंजीनियर्स जिनके सैलरी पैकेजेस लोअर होते हैं उनके चांसेस सिग्निफिकेंटली कम हो सकते हैं। एनालिस्ट्स का कहना है कि ये बिग टेक और इस्टेब्लिश फर्म्स के फेवर में होगा क्योंकि उनके पास बजट है हाई सैलरीज ऑफर करने का। स्मॉल बिजनेसेस और स्टार्टअप्स को इम्पैक्ट होगा क्योंकि उनके लिए हाई वेज एप्लीकेंट्स अफोर्ड करना डिफिकल्ट होगा। इनमें रिजल्ट आएगा कंपनीज या तो हाई पेड टैलेंट हायर करेंगे या लोकल हायरिंग पे शिफ्ट करेंगे या फिर वर्क ऑफशोरिंग और रिमोट अल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर करेंगे। इसका इफेक्ट ग्लोबल आईटी आउटसोर्सिंग और टैलेंट कंपटीशन पे डायरेक्टली पड़ेगा। हिस्टोरिकली इंडिया H1B का बिगेस्ट बेनिफिशियरी रहा है। अप्रोक्सीमेटली 70% अप्रूवल्स इंडिया से है। इसका मतलब यह है कि इंडियन नेशनल्स और इंडियन आईटी कंपनीज को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। F1 वीज़ा होल्डर्स और स्टूडेंट्स जो यूएस में स्टडी कर रहे हैं उन्हें डायरेक्ट फ़ी नहीं लगती, लेकिन परसेप्शन और करियर प्लानिंग पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर उनके लिए H1B पाथवे एक्सपेंसिव और डिफिकल्ट हो जाता है तो वो अल्टरनेटिव्स कंसिडर करेंगे जैसे कि कनाडा, यूके, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया। दूसरा मेजर चेंज है वीज़ा इंटरव्यू लोकेशन और प्रोसेस में। नॉन इमिग्रेंट वीज़ा इंटरव्यूज़ अब आपके कंट्री ऑफ नेशनलिटी या रेसिडेंस में कंडक्ट होंगे। प्रीवियसली कुछ एप्लीकेंट्स थर्ड कंट्री कंसुलेट्स में इंटरव्यू शेड्यूल कर लेते थे, अब ये ऑप्शन रेस्ट्रिक्टेड है। इंटरव्यू वेवर कैटेगरीज भी लिमिटेड हो गई है, मतलब फास्टर और ईजियर इंटरव्यू शेड्यूल करने की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है। इसका प्रैक्टिकल इफेक्ट ये रहेगा, अगर कोई एप्लीकेंट टेम्परली किसी थर्ड कंट्री में रिसाइड कर रहा है या फास्टर अपॉइंटमेंट के लिए वहाँ जाके इंटरव्यू प्लान कर रहा था तो अब उसको स्केड्यूल और ट्रैवल प्लान एडजस्ट करना पड़ेगा। ये डिले और एक्स्ट्रा प्लानिंग क्रिएट करेगा, स्पेशली हाई डिमांड यूएस कंसुलेट्स में। 2025 के मिड ईयर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डिपोर्टेशन इंक्रीज हुए हैं। जनवरी से जुलाई 2025 में इंडिया से 1700 प्लस डिपोर्टेशन रिपोर्ट हुए। ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ये एक इंडिकेटर है कि एनफोर्समेंट स्ट्रिक्टर हो गई है। अगर आप अनडॉक्यूमेंटेड है या पास्ट वीज़ा इमिग्रेशन वायोलेशंस है तो रिस्क एनवायरनमेंट हाइटन्ड है। इवन टेक्निकली कंप्लेंट एप्लीकेंट्स को अनसर्टिनिटी और एंजाइटी फेस करनी पड़ सकती है। यूएस इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ अब प्रोएक्टिव एनफोर्समेंट कर रहे हैं। आईसी और कंसुलेट्स कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस में एक्टिव है। एम्प्लॉयर्स और वीज़ा होल्डर्स के लिए अवेयरनेस और कंप्लायंस अब और क्रिटिकल है। जून 2025 में व्हाइट हाउस ने प्रोक्लेमेशन इशू किया जिसमें कुछ कंट्रीज़ के नेशनल्स के एंट्री को रेस्ट्रिक्ट किया गया, नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक सेफ्टी रीजंस के लिए। इंडिया इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल है कि एग्जीक्यूटिव एक्शंस रैपिडली रूल्स चेंज कर सकती है। एप्लीकेंट्स और एम्प्लॉयर्स को कॉन्स्टेंटली अपडेट रहना होगा। ये स्टेप ग्लोबल माइग्रेशन पॉलिसीज और जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस के साथ क्लोजली लिंक्ड है, क्योंकि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन डिस्क्रिशनरी पावर्स यूज़ करके एंट्री रेस्ट्रिक्शंस एनफोर्स कर सकती है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक और ग्लोबल इम्पैक्ट की। $1 लाख फी और हायर वेजेस प्रायोरिटाइजेशन से हायरिंग एंड टैलेंट का शॉर्टेज आएगा। ऑफ शोरिंग एंड नियर शोरिंग होगी। इंटरनेशनल स्टूडेंट डिसीजंस मिलेंगे। ग्लोबल कॉम्पिटिशन्स फॉर टैलेंट होगा।
ये इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म टैलेंट पाइपलाइन और इनोवेशन इकोसिस्टम पे भी पड़ सकती है। कंपनीज अब रिमोट वर्क और अल्टरनेटिव वीज़ास एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये सिर्फ नंबर और पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स का इशू नहीं है, रियल ह्यूमंस अफेक्टेड है। स्टूडेंट्स अपना एजुकेशन और करियर प्लान रिथिंक कर रहे हैं। फैमिलीज माइग्रेशन और रिलोकेशन डिसीजंस में अनसर्टेनिटी फेस कर रहे हैं। प्रोफेशनल्स अल्टरनेटिव मार्केट और रिमोट वर्क एक्सप्लोर कर रहे हैं। इवन कंप्लाइंस और लीगल स्टेटस में माइनर चेंजेस के चलते एंजाइटी और सोशल स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है। करियर और लाइफ डिसीजंस रिपल इफेक्ट क्रिएट करते हैं यूनिवर्सिटीज़, लोकल इकोनॉमिक्स और डायस्पोरा कम्युनिटीज़ पे। टॉप मिथ्स जो सर्कुलेट हो रहे हैं उनको क्लैरिफाई करते हैं। ऑल H1Bs कैंसल्ड, इंडियंस बैंड, नो पाथवे लेफ्ट, ये सब कुछ जो झूठी बातें हैं। चेक करें ऑफिशियल सोर्सेज पे, USCIS, रियूटर्स, स्टेट डेप्ट, ऐसी जो है ट्रांसपेरेंसी और वेरीफाइड इन्फो को यूज़ क्रिटिकल है। अब प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस और नेक्स्ट स्टेप्स देखते हैं। स्टूडेंट्स OPT और करंट स्टेटस रिव्यू करें, बैकअप प्लान्स एक्सप्लोर करें। कनाडा, UK, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया ग्लोबल रिमोट इंटर्नशिप्स और अपॉर्चुनिटीज़ कंसिडर करें। जॉब सीकर्स एम्प्लॉयर सपोर्ट निगोशिएट करें। कुछ लार्ज फर्म्स कॉस्ट शेयर कर सकते हैं। कंपनीज विद ग्लोबल मोबिलिटी और मल्टी लोकेशन अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस करें। एम्प्लॉयर्स हायरिंग कॉस्ट और टाइमलाइंस रिकॉल करें। अल्टरनेटिव पाथवेज एक्सप्लोर करें। L वीज़ाज, O वीज़ाज, रिमोट वर्क, ऑफशोरिंग, लीगल कंप्लाइंस के लिए इमिग्रेशन काउंसिल कंसल्ट करे। ग्लोबल रिएक्शंस कॉम्प्लेक्स है। इंडिया गवर्नमेंट लॉबिंग और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, US टेक फर्म्स के लॉबी एफर्ट्स फॉर क्रेव आउट्स और एक्सेप्शंस, अदर कंट्रीज एग्रेसिव रिक्रूटमेंट कैंपेन्स, स्टार्टअप वीज़ास, वर्क परमिट्स, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन, लीगल चैलेंजेस और लिटिगेशंस इन US कोर्ट्स पॉसिबल। ये ग्लोबल टैलेंट रिडिस्ट्रीब्यूशन और जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। समरी में 2025 के H1B और वीज़ा रिफॉर्म्स देखते हैं। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेशन टाइटन करते हैं। नंबर ऑफ न्यू H1B एंट्रीज रिड्यूस होंगे। कॉस्ट इंक्रीज होंगे फॉर एम्प्लॉयर्स। ग्लोबल कंपटीशन फॉर टैलेंट एक्सकेलरेट होगा। जो स्टूडेंट्स, वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स अडाप्ट करेंगे उन्हें मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये चेंज चैलेंज के साथ साथ चांस भी क्रिएट करता है। जो इन्फॉर्म्ड और प्रिपेयर्ड है वही बेनिफिट करेगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में बिहाइंड द स्पॉटलाइट से।